नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं, मैथ्स गुरु प्लस। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए आज लेके आया हूं NMMS का जो पेपर था 24 सितंबर को 2023 को हुआ था, उसके मैट के क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहाँ पहले वीडियो में और बता चुका हूं आपको 45 नंबर तक के क्वेश्चनों को, अब मैं 46 से लेकर 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को यहाँ आपको सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह से उन्हें सॉल्व करते हैं और कैसे उनको समझ के आप आंसर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं 46 का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण श्रेणी में व्यवस्थित कीजिए। तो अर्थपूर्ण श्रेणी किस तरह से अपन लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, यहाँ पे अपन लोग देखेंगे। तो अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले इनमें से कौन आता है। देख सकते हैं अपन लोग सबसे पहले अक्षर आएंगे। अक्षरों से क्या बनता है? अक्षरों से बनता है शब्द, ठीक है। शब्द से क्या बनता है? शब्द से बनते हैं वाक्य। वाक्य से क्या बनता है? वाक्य से बनते हैं अपने वाक्य से क्या बनता है? तो वाक्य से बनता है अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पर पृष्ठ बनेंगे, और पृष्ठ से क्या बनते हैं? अध्याय बनते हैं, और अध्याय से बनती है पूरी पुस्तक। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि पहले ये 3 नंबर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 2 4 6 1 5 और 1 सॉरी 3 2 4 6 5 1 3 2 4 6 5 1। तो यहाँ 46वें नंबर का जो प्रश्न है उसका जो आंसर है वो डी नंबर का यहाँ पे सही हुआ। इस क्रम में ये जमेंगे। सिंपल सी बात है कि अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पृष्ठ बनते हैं, और पृष्ठ से अध्याय बनते हैं, और फिर अध्याय से पुस्तक तैयार होती है ना। तो ये डी नंबर का सही होगा। अब यहाँ पे आता है अगला प्रश्न, 47 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि यदि बादल को सफ़ेद कहें, और सफ़ेद को हवा कहें, और हवा को नीला कहें, और नीले को पानी कहें, और पानी को बिजली कहा जाए, तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो निश्चित बात है कि पक्षी तो हवा में ही उड़ते हैं, और तो हवा को क्या कह रहे हैं अपन लोग? नीला। तो यहाँ नीला इसका उत्तर आएगा सही। 47 प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, नीला। अब यहाँ 48वां प्रश्न आता है। इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अपन लोग आई के दाएं साइड 7वां अक्षर गिन लीजिए कौन सा आएगा। आई के बाद पी के आई के बाद आई, जे के एल एम एन ओ पी आएगा 7वां अक्षर। यहाँ पे इस वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो 48 प्रश्न का उत्तर जो है वो ए नंबर का सही होगा, पी। अब यहाँ पे कह रहे हैं 49वां जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि RACS शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी भाषा के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं RACS से कौन कौन से शब्द यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखो, एक तो अपन देख सकते हैं RACARS, कार बन जाएंगी, कार्स, है ना। एक जीवी वाला वैलिड बर्ड बन गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे ARC के आर्क बन जाएगा, आर्क माने चाप होता है। फिर CRAS क्रैश, क्रैश माने मूर्ख होता है। फिर SAR के सार्क माने व्यंग होता है। कहने का मतलब बहुत सारे शब्द यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन इसमें अपन देख रहे हैं 3 मैक्सिमम है। तो यहाँ 49वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा, 3। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे प्रश्न पर। 50 नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं अपन लोग। इसमें लिखा है कितनी मछलियाँ कम से कम संख्या में एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक मछली के आगे 2 मछलियाँ हैं और एक मछली के पीछे 2 मछलियाँ हैं। तो 2 मछलियों के बीच में एक मछली है। तो यहाँ पे ये बात आती है, इन बातों को समझना होगा कि कम से कम फॉर्मेशन में इस तरह की सिचुएशन कब बनेगी यदि एक मछली के पीछे 2 मछली हैं, एक मछली के पीछे आगे 2 मछलियाँ हैं, एक मछली के पीछे 2 मछलियाँ हैं, और 2 मछलियों के बीच में एक मछली है। तो इस तरह की अपन देख रहे हैं सिचुएशन ये बन गई यहाँ पर 3 मछलियों में। तो देखो, एक मछली के पीछे 2 मछलियाँ हैं, और एक मछली के आगे 2 मछलियाँ हैं, और 2 मछलियों के बीच में एक मछलियाँ हैं। तो अपन देख सकते हैं मिनिमम सिचुएशन ये बन सकती है, यानी कुल मिलाकर 3 मछलियाँ वो होंगी। दिख भी रही होंगी आपको यहाँ चित्र में, मैंने डायग्राम बनाया, चित्र बनाया है इसका। तो 50वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, 3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, 51 नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। वहाँ पर लिखा है कि 5 वर्ष बाद राहुल के पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी। तो निश्चित बात है कि जब अगर अभी उसकी आयु x है तो 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं वो। तो अभी उसकी आयु x है, और 5 वर्ष बाद राहुल की आयु 55 हो जाएगी। तो 5 वर्ष जब इसमें जोड़ेंगे तो बराबर 55 लिखेंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 ये 55 में से घट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? 50 आएगा। यानी कि अगर ये 50 उम्र अभी है
तो 8 साल पहले कितनी होगी, तो निश्चित है कि 42 होगी 8 साल पहले। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा, 42 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें एक नंबर गायब है, यहाँ पर देख सकते हैं अपन लोग 52 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें। तो 52 नंबर के क्वेश्चन में लुप्त संख्या यहाँ पे गायब है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो ये कैसे बने हुए हैं सभी ये चक्र में नंबर, देख लेते हैं एक बार यहाँ गैस करके। तो यहाँ यार मैं रूल भी यहाँ लिखा हुआ है उनके, उस नंबर को सामने वाला नंबर दुगना होकर एक जोड़ा जा रहा है उसमें, ऐसा हो रहा है। देखो 2 दूनी 4 1 5 ये बन गया, देखो 3 दूनी 6 1 7 ये बन गया, 4 दूनी 8 1 9 ये बन गया, तो 5 दूनी 10 1 11 ये बनना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 52वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी नंबर का सही होगा 11, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न। 53वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ प्लस है, मतलब धन का अर्थ गुणा है, ऋण का अर्थ प्लस है, धन है और गुणा का अर्थ भाग है, तो बताइए इस ये जो व्यंजक लिखा हुआ है इस व्यंजक का मान कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। प्लस का मतलब यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिख दिया, ऋण का अर्थ धन है तो धन लिख दिया, यहाँ पर गुणा का अर्थ यहाँ पे भाग है तो भाग लिख दिया। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे एक रूल काम करता है, वर्ड मास रूल काम करता है। कैसे नंबर्स को अपन लोग सॉल्व करते हैं जब कोष्टक नहीं लगे होते हैं तब। तो यहाँ पे अपन एक रूल चलता है यहाँ पे कि, और हिंदी में भी एक कहावत कही जाती है कि का करके पुनि भाग कर, फिर गुण लेऊ सुजान, ता पाछे धन ऋण करो, भिन्न रीति ये जान। और इंग्लिश में जो नियम है वो बॉड मास नियम यहाँ पे बनाया गया है। तो जिस तरह के भाग को पहले यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, तो 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। फिर भाग के बाद मल्टी सॉल्व किया जाएगा, 5 के 20 हो जाएंगे, तो 20 ये और 6 यहाँ से मिलेंगे, तो ये जोड़कर हो जाएंगे 26। तो यानी कि 53वें नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर बी नंबर का सही होगा, 26 26, ठीक है दोस्तों। अब ये अपन 54वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 15 से लेकर 160 तक के 17 से कटने वाली संख्या लिख लेते हैं, यानी 17 का पहाड़ा ही लिख लेते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौके 68, 17 × 85, 17 छक्के 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153। तो अपन देख लिया कि 15 और 160 के बीच में ये संख्याएं अपन ने लिख ली हैं। इनमें 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से कट जाती हैं, उन्हें हटा देंगे, 68 और 136। तो बची कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 संख्याएं ऐसी बची जो 17 से कट सकती हैं लेकिन 4 से नहीं कट सकती। 54वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा 7। चलिए अब आते हैं 55वें प्रश्न पर आते हैं अपन लोग। यहाँ पर 55वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि मनोज ने नरेश से कहा कि मैं तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि पिता के पिता यानी दादा, पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूँ, तो इसका मतलब मैं कौन हूँ, मैं आपका पिता हूँ। तो यहाँ पे 15वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही आएगा, पिता। यानी मनोज नरेश से किस प्रकार संबंध है, मनोज जो है वो नरेश का पिता है, मनोज जो है वो नरेश का पिता है यहाँ पर। तो यहाँ पे ए नंबर का सही आंसर होगा 55वें प्रश्न का। 56वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 9 1 2 3 6 4 7 में पहले और 5वें अंक का स्थान परस्पर परिवर्तित किया जाता है, उसी प्रकार दूसरे और 6वें को बदला जाता है। उसके बाद अंकों के स्थान पर परस्पर बदले जाते हैं। पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अंक कौन सा होगा, मतलब जो स्कीम यहाँ पे लिखी हुई है उस तरह से इन अंकों को बदल दिया जाए तो दाएं वाले हिस्से से चौथा अंक कौन सा होगा, ये यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो पहले अपन ने ये संख्या लिख ली, जो दी गई थी वो संख्या लिख ली। तो पहले कह रहे हैं कि पहले और 5वें अंक को बदलना है, तो पहले और 5वें अंक को अपन बदल देंगे, बदल दिया अपन ने, ये 3 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पहुँच गया इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ दूसरे और 6वें को बदलना है, तो दूसरे और 6वें को बदल दिया, 6 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पहुँच गया, ये बदल दिया, ठीक है। उसके बाद के अंकों के स्थान में परस्पर बदले जाते हैं, है ना। उसके बाद तो ये देखो, इसके बाद यहाँ 12 आ गया, है ना, ये सब बदल दिया अपन लोगों ने। तो अब वो कह रहे हैं ऐसा करने के बाद इसी प्रकार दूसरे 6वें तथा उसके बाद के अंकों के स्थान भी परस्पर बदले जाते हैं। उसके बाद का जो अंक है उनको बदले जाते हैं। तो यहाँ पे बदलने के बाद कौन आएगा, पहले और 5वें अंक का बदल दिया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे और 6वें को बदल दिया,
ठीक है। इसी प्रकार उसके बाद के अंकों के स्थान भी परस्पर बदले जाते हैं। तो 1 को 4 की जगह बदल देंगे, 4 को 1 की जगह बदल देंगे, 3 को 7 की जगह बदल देंगे, 7 को 3 की जगह बदल देंगे। यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी वो कौन सी आएगी, यहाँ पर चौथा अंक यहाँ बताना है। तो 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 8 यहाँ पर आएगा। ओके दोस्तों, तो इसमें 56वें प्रश्न का उत्तर जो है वो 8वां यहाँ पर होगा, यानी बी नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अपन लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चित्र में किसको क्या माना गया है, गोल को खिलाड़ी माना गया है, एक आयत को कलाकार माना गया है और त्रिभुज को डॉक्टर माना गया है। तो ये भी एक वेन डायग्राम टाइप का ही सवाल है। इसको देखकर अपन को ये सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने होंगे। तो ये 57वां नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर और खिलाड़ी वाले हिस्से में कौन नहीं आ रहा है, तो ये डॉक्टर और खिलाड़ी वाले हिस्से में कौन नहीं आ रहा है, डॉक्टर और खिलाड़ी वाले हिस्से में इन दोनों को जो हिस्सा है उनमें कौन नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है। देखो डॉक्टर और खिलाड़ी वाले हिस्से में अपन देख पा रहे हैं ये नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे जो ना तो खिलाड़ी है और कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना कलाकार हैं ना डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर और कलाकार में कौन नहीं आ रहा है, डॉक्टर और कलाकार में अपन देख रहे हैं ये 25 जो है वो ना तो डॉक्टर में आ रहा है और ना ये कलाकार में आ रहा है। तो 25 यहाँ पे उत्तर सही होगा इसका। तो 57वें प्रश्न का उत्तर जो है डी नंबर का सही होगा 25। फिर जो 58वें नंबर का प्रश्न है वो देख लेते हैं। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, यहाँ पर कितने कलाकार खिलाड़ियों में शामिल हो रहे हैं। देखो कितने कलाकार खिलाड़ियों में शामिल हैं, खिलाड़ियों में शामिल कितने कलाकार हैं यहाँ पे देख सकते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे ये हैं 22 जे हैं और 3 जे हैं। तो कितने कलाकार खिलाड़ियों में शामिल हैं, 22 और 3 25, तो 25 आएगा। तो इसका 58वें प्रश्न का उत्तर इस नंबर का सही होगा 25। अब यहाँ पे 59वें नंबर का जो प्रश्न है वो देख लीजिए। कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो अपन देख सकते हैं कि इन दोनों में जो मिक्स है वो कौन है, जी आ रहा है यहाँ पे। देखो ये कॉमन बात यहाँ पे आ रही है, ये दो कॉमन है। कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। तो ये 27 जो हैं देखो ना तो खिलाड़ियों के हिस्से में आ रहे हैं और ना ये इसके हिस्से में आ रहे हैं। 27 डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो वो खिलाड़ी हैं और ना ही वो कलाकार है। तो ये 27 उत्तर आएगा, यानी कि 60वें प्रश्न का उत्तर आएगा कितने डॉक्टर, बी नंबर का सही होगा 27। लेकिन 59वें प्रश्न में कह रहे थे कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी है और कलाकार भी हैं। तो खिलाड़ी और कलाकार को कितने डॉक्टर हैं, तो ये अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मिक्स हो रहा है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा यहाँ पे मिक्स हो रहा है। वो कह रहे हैं खिलाड़ी और कलाकार है, तो ये मिक्स में कौन आ रहा है, खिलाड़ी कलाकार में 3 आ रहे हैं केवल, है ना। ये 3 डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 59वें प्रश्न का उत्तर 30 होगा। इस तरह से अपन लोगों ने दोस्तों ये 46 से लेकर 60वें क्वेश्चन तक यानी 15 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए। निश्चित ही आपको ये वीडियो में ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।